झारखंड भारत का एक बेहद अहम राज्य है, लेकिन हाल ही के दिनों में वहाँ जो कुछ घट रहा है उसे देखकर ऐसा लगता है मानो वो देश के नक्शे पे मौजूद ही ना हो। अगर ऐसा नहीं है तो फिर वहाँ हफ्तों से चल रहे हजारों छात्रों के विशाल आंदोलन पर पूरा देश खामोश क्यों है? क्यों नेशनल मीडिया की नजरें वहां नहीं जा रही हैं? देखिए इन तस्वीरों को। ये कोई सेलिब्रिटी फोटो ऑप नहीं है, ये झारखंड के असली और जेन्युइन स्टूडेंट हैं। खुले आसमान के नीचे लाठियां सहते हुए सूखे चने और बिस्कुट खाकर दिन रात रांची की सड़कों पे काट रहे हैं। ना वहां कोई मसाज चेयर है, ना बादाम दूध और ना ही कोई ऑनलाइन बिरयानी की डिलीवरी। वहां ना संसद फूकने की कोई साजिश है, ना भारत को नेपाल बनाने का कोई हिडन एजेंडा। वहां सिर्फ और सिर्फ शांतिपूर्ण तरीके से मांगी जा रही है अपनी फेयर एग्जाम की हक की लड़ाई। लेकिन क्या आपकी सोशल मीडिया फीड पर झारखंड का एक भी वीडियो आया है? क्या किसी बड़े बॉलीवुड सेलिब्रिटी या बड़े क्रिएटर ने इनके सपोर्ट में कोई स्टोरी पोस्ट की है? जवाब है बिल्कुल नहीं। झारखंड से कई तस्वीरें आ रही हैं, पहले आप इनको देखिए। मुझे जिस खाक ने पैदा किया उसमें समा जाऊं, मुझे जिस खाक ने पैदा किया उसमें समा जाऊं। तमन्ना रखता हूँ कि मैं भी अपने वतन के काम आ जाऊं, वतन के काम आ जाऊं। शांति से प्रोटेस्ट करने वाले स्टूडेंट्स का टेंट उखाड़ दिया, ये देखिए। हम लोग बैठेंगे सर, हम लोग प्यार से आराम से पूछ रहे हैं सर, हम लोग बैठेंगे। एक मिनट। छात्रों का ये मंच था, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को हम लोग यहाँ पर एंट्री नहीं दिए थे, लेकिन कुछ पॉलिटिकल पार्टी जैसे जेएलके के लोग हैं सो ये मंच पर है सो चढ़ करके है सो खेल खराब करने की कोशिश की है। सिर्फ बिस्कुट और सूखे चावल खाकर यहाँ स्टूडेंट दिन रात निकाल रहे हैं। प्रोटेस्ट में इतना खाने होने का आइटम रहता है तो तुम लोग खाली बिस्किट कहाँ खा रहे हो? यहाँ कौन देगा, क्या देगा सर? ये दिल्ली ने है कि फॉरेन फंडिंग हो रहा है, सबको जोमेटो से कोई भी कहीं से खाने का आ रहा दे रहा। ये झारखंड से यार कोई कुछ नहीं देगा, यहाँ स्टूडेंट खुद के लिए लड़ रहा है। तो सुबह से खाली बिस्किट खा रहे हो? खाली बिस्किट खा रहे, घर से चना लाए वही खा रहे। और चाय वाय पिए कि नहीं? चाय नहीं है। ये रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में छात्र आंदोलन कर रहे हैं, वो देखिए सूखा चावल इनको रात में डिनर मिला और ये कैसे खा रहे हैं। जिस दिन से झारखंड बना है उस दिन से बेच रही है सीट, और 19 के बाद जो 90% सीट यहाँ बेचा जा रहा है उसी का परिणाम है कि आज हम लोग को खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा है। एक मेरे भाई जो बगल में बैठे हुए हैं उनको हाथ में खाना पड़ रहा है और हमको रोटी में खाना पड़ रहा है। सूतना कहाँ सूतेंगे? वहाँ के स्टूडेंट कुछ सवाल हमारे नेताओं से पूछ रहे हैं। मेरा सवाल राहुल गांधी जी से है कि आप प्लीज यहाँ झारखंड के बच्चों का दर्द समझिए। आप वहाँ दिल्ली गए, क्या वहाँ पे ऑपोजिशन की पार्टी थी इसलिए बस गए थे? यहाँ आपकी सरकार है, यहाँ आपकी गठबंधन की सरकार है, तो आप यहाँ क्यों नहीं आ रहे? कौन आएगा बताइए? अगर आप झारखंड के बच्चों का भविष्य नहीं सुधार सकते हैं तो बताइए, अगर आप झारखंड नहीं संभाल सकते हैं मैं आपको पूरा देश कैसे दे? अब आसान शब्दों में समझिए कि झारखंड के इन युवाओं के साथ आखिर हो क्या रहा है। ये किसी जहरीले रिलेशनशिप से कम नहीं है। सालों साल मेहनत करो, दिन रात पढ़ाई करो और जब परीक्षा का वक्त आए तो पता चले कि पूरा सिस्टम ही बिक चुका है। मुद्दा है जेएसएससी और राज्य स्तर की तमाम परीक्षाओं में होने वाली बेहताशा धांधली और पेपर लीक का। इमेजिन कीजिए, एक छात्र अपने छोटे से गांव या कस्बे से निकलकर रांची जैसे बड़े शहर में आता है, 10 बाई 10 के छोटे कमरे में रहता है, खुद खाना बनाता है, दाल चावल और मैगी पे महीने गुजारता है, अपनी जिंदगी के सबसे बेहतरीन साल किताबों में झोंक देता है, सिर्फ इस उम्मीद में कि एक दिन सरकारी नौकरी मिलेगी, परिवार का नाम रोशन होगा और जिंदगी सेटल हो जाएगी। लेकिन सालों के इंतजार के बाद जब नोटिफिकेशन आता है और एग्जाम होता है तो खबर मिलती है कि पेपर तो परीक्षा शुरू होने से पहले ही बिक चुका था। सोचिए उस स्टूडेंट के दिल पे क्या बीतती होगी। उसका पूरा फ्यूचर, उसकी मेहनत एक झटके में क्रैश हो जाती। झारखंड के छात्र कोई आसमान के तारे नहीं मांग रहे हैं, वो सिर्फ पारदर्शी परीक्षा और करप्शन फ्री सिस्टम की मांग कर रहे हैं। लेकिन नेशनल मीडिया के लिए कोई टीआरपी वाला मसाला नहीं है। किसी रोते हुए गरीब स्टूडेंट का भविष्य उनके प्राइम टाइम डिबेट की जगह नहीं बन पाता है। जब तक किसी मुद्दे में कोई बड़ा पॉलिटिकल तड़का या ट्रेंडिंग कंट्रोवर्सी ना हो तब तक वो नेशनल डिबेट है ही नहीं। अब बात करते हैं देश के उन सेलेक्टिव एक्टिविस्ट और इंटेलेक्चुअल और बॉलीवुड हस्तियों की जिनकी आंखें सिर्फ खास पिन कोड पर ही खुलती हैं। ट्विंकल खन्ना जी, आपने अपने ट्विटर हैंडल में समाज की हर कमी पर व्यंग और बड़ी बेबाकी से लिखा है, लेकिन जब झारखंड के छात्रों के भविष्य की बात आती है तो आपके पेन की स्याही अचानक खत्म क्यों हो जाती है? क्या स्टूडेंट का संघर्ष आपके ट्विटर के लिए थोड़ा कम एलिट है? बोलो बोलो, टेल टेल। विशाल डडलानी जी, देश में कोई भी पॉलिटिकल मूवमेंट हो आप तुरंत मुखर हो जाते हैं। सोनम वांगचुक के सपोर्ट में सबने स्टेटस लगा, लेकिन जब परीक्षा सुधार और छात्रों को लेके जो बिल संसद में आया तो सबके सब गायब हो गए। झारखंड का छात्र जब सिस्टम के सामने रो रहा है तब आपका वो स्टूडेंट सपोर्ट कहाँ चला गया?
शबाना आजमी और नशीरुद्दीन शाहजी, आप लोग सिनेमा के दिग्गज हैं। जब दिल्ली के शाहीन बाग या कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट होते हैं तो आप खुद वहां पहुंच जाते हैं, लोगों को जूस पिलाते हैं, हौसला बढ़ाते हैं। लोकतंत्र में यह एक अच्छी बात है, लेकिन क्या रांची की सड़कों पर लाठियां खा रहे बच्चे इस देश के बच्चे नहीं हैं? क्या उन्हें आपके जूस या सपोर्ट की जरूरत नहीं है? जुनैद भाई, जब कुछ खास प्रोटेस्ट में बिरयानी बट रही थी तो जुनैद खुद बिरयानी के पतीले लेकर पहुंच जाता था। आज झारखंड का युवा भूखा प्यासा सड़क पर बैठा है, तब कोई पानी का गिलास लेकर भी क्यों नहीं पहुंच रहा है? बोलो बोलो, टेल टेल। आजकल के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स जो दिन रात मेंटल हेल्थ और हैसल कल्चर पर ज्ञान देते हैं, इस वक्त लंबी खामोशी साधे हुए हैं। क्यों? क्योंकि झारखंड के छात्रों पे बोलने से ना उन्हें कोई ब्रांड कोलैबोरेशन मिलेगा और ना ही फॉलोअर्स बढ़ेंगे। आज का एक्टिविज्म सिर्फ एक पीआर स्टंट और कल्ट पाने का जरिया बन चुका है। दूसरी तरफ उस ट्रेंड को देखिए जहां पीएम नरेंद्र मोदी को सरेआम भद्दी गालियां देने वाली लड़की के वीडियो वायरल कराए जाते हैं। आज उसके परिवार वाले माफी मांग रहे हैं और सदमे में। सवाल यह है कि युवाओं को इस मोड़ पर खड़ा करने वाला कौन है? मैं भी मात्र 15 साल की हूँ। मैंने जो करा वो माफ़ी के लायक नहीं था। मैंने बहुत गंदी चीज़ें बोली है, बट ये मेरी पहली और आखिरी गलती होगी। इसके बाद मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी। उनकी मम्मी क्या बोल रही है खुद इस वीडियो में देखिए। वो पीएम मोदी से क्या अपील कर रही हैं। जिस समय मैंने पहली बार ये सुना, लोग कह रहे हैं कि ऐसे माँ बाप को डूब मर जाना चाहिए, मैं कह रही मुझे शब्द नहीं है मेरे पास कि मैं क्या बोलूं। इस समय जितना भी इस एज के बच्चे हैं 10 से 20 वाले, ये सारे ही इस कंडीशन पे आ चुके हैं। और मेरी नम्र निवेदन है पीएम मोदी जी से, प्लीज ये इंस्टाग्राम, फेसबुक नए बच्चों के लिए, 10 से 20 साल वाले बच्चों के लिए रोक दिया जाए। वो लोग जो खुद नेता बन गए और जिस गोदी मीडिया को गालियां देते थे, आज उसी मीडिया के स्टूडियो में बैठकर डिबेट कर रहे हैं। लेकिन जिस स्टूडेंट के दम पर ये नेता बने थे, उन्हें झारखंड से लेकर पंजाब तक अकेला छोड़ दिया गया है। हालिया खबरों और एजेंसियों की जांच के मुताबिक देश में ऐसे कई सोशल मीडिया हैंडल्स, इन्फ्लुएंसर्स और पीआर एजेंसियां रडार पर हैं, जिन्हें खास प्रोटेस्ट में भड़काऊ कंटेंट फैलाने और टूल किट चलाने के लिए फंडिंग की गई थी। जांच एजेंसियां अब इस पूरे नेटवर्क की जांच कर रही हैं। लगभग 180 से ज्यादा कंटेंट क्रिएटर की भी जांच हो रही है और कई कंपनियों के दफ्तरों में छापे मारे जा रहे हैं। अब ये न्यूज़ 18 की रिपोर्ट है। इन लोगों ने एजेंसी का नाम डिस्क्लोज नहीं करा है, लेकिन एक न्यूज़ आर्टिकल के अकॉर्डिंग बार कोड एंटरटेनमेंट नाम की कंपनी इन्वॉल्व थी और इनके यहाँ रेड भी पड़ चुकी है। इनकी वेबसाइट को मैंने खोला तो कुछ बड़े बड़े नाम आए, जैसे रियाज अली, उर्फी जावेद। अब जब इन दोनों के मैंने इंस्टाग्राम अकाउंट खोलकर देखे तो पता चला कि दोनों ही सीजेबी प्रोटेस्टर्स के लिए खूब वीडियो डाल रहे हैं। दोस्तों, आजकल इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि कौन सा आंदोलन स्पॉन्सर्ड है और कौन सा ऑर्गेनिक है। आइए मैं आपको कुछ पॉइंट बताता हूं कि स्पॉन्सर्ड आंदोलन किस तरह के होते हैं, स्पॉन्सर्ड प्रोटेस्ट की क्या पहचान होती है। नंबर 1, रातों रात इंटरनेशनल पॉप स्टार्स और ग्लोबल एनवायरमेंट एक्टिविस्ट के ट्वीट्स आने लगते हैं और बॉलीवुड के लोग भी ट्वीट करना शुरू कर देते हैं। नंबर 2, यूएन और ब्रिक्स जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे बात होने लगती है। नंबर 3, बड़े बड़े टेंट लग जाते हैं, पिज्जा, बिरयानी और जूस का लंगर चलने लगता है। नंबर 4, बॉलीवुड सेलेब्स मोमबत्तियां लेकर फोटो ऑप के लिए पहुंचते हैं। नंबर 5, हैशटैग ट्रेंड कराने के लिए पूरी पीआर मशीनरी और टूल किट काम करने लगती है। जब एक ही विषय से जुड़ी हुई बहुत सारी वायरल पोस्ट सडनली आपके पास आने लगे तो समझ जाइए कि कोई पैसा दे रहा है। अगर किसी के सब्सक्राइबर लगातार बढ़ रहे हो, मिलियंस में जा रहे हो, तो समझ जाइए कि वो पैसे से खरीदे गए हैं। अगर सडनली बड़े बड़े स्टार्स सपोर्ट्स में ट्वीट करने लगे, वीडियोस बनाने लगे, शॉर्ट्स बनाने लगे, तो समझ जाइए ये पेड है। अब बात करते हैं असली और ऑर्गेनिक आंदोलन की, जैसे कि झारखंड में चल रहा है इस समय। नंबर 1, कोई इंटरनेशनल सेलिब्रिटी पोस्ट नहीं करता क्योंकि इसमें विदेशी ताकतों का कोई पॉलिटिकल एजेंडा सेट करने का मौका ही नहीं मिलता है। नंबर 2, कोई टेंट या पिज्जा नहीं मिलता है। छात्र अपनी जेब के रुपयों से चाय समोसा खाकर बारिश और ठंड में सड़कों पे सोते हैं। नंबर 3, कोई बॉलीवुड स्टार गलती से भी वहां नहीं फटकता है। नंबर 4, नेशनल मीडिया इसे ऐसे नजरअंदाज करता है जैसे कोई गैर जिम्मेदाराना सिस्टम जनता की पुकार को सुनता ही नहीं। नंबर 5, कोई पीआर टीम नहीं है, सिर्फ वो आम युवा है जिनकी आंखों में आंसू और दिल में गुस्सा है। तो दोस्तों समझ जाइए, अगर कोई पोस्ट नहीं आ रही है ज़्यादा, उस पर कम व्यूज़ हैं, जो लोग बना भी रहे हैं तो ज़्यादा व्यूज़ आ नहीं रहे हैं, तो समझ जाइए सब ऑर्गेनिक है और नॉर्मली है सब कुछ। और यही सच है कि बार बार कॉकरोच जनता पार्टी एक्सपोज हो रही है। ये साफ दिख रहा है कि भैया जो भी था सब पैसे का खेल था, पैसा मिल रहा था तो गाली भी दे रहे थे। और ये भी अब इसमें सरकार और मोदी जी भी गलती है क्योंकि वो गालियां खा रहे हैं और गालियां खाने के बाद उन्होंने छूट दे दिया गालियां देने की। अगर इनमें से कुछ लोगों पर भी कुछ कड़े सख्त एक्शन होते तो आज किसी की हिम्मत नहीं होती दोबारा ऐसे करने की। झारखंड के छात्र किसी पॉलिटिकल पार्टी के मोहरे नहीं है। ये वो युवा हैं जिन्होंने अपने पिता की जिंदगी भर की कमाई कोचिंग सेंटरों में लगा दी, सालों अपनी नींद कुर्बान की, और जब अपना हक मांगा तो बदले में मिली पुलिस की लाठियां और एफआईआर की धमकियां। इसके बावजूद बिना किसी फंडिंग और बिना किसी पीआर मशीन के झारखंड के युवा सोशल मीडिया से लेकर जमीन तक पूरी एक ऑर्गेनिक मूवमेंट चला रहे हैं।
ये उनकी जिद है कि अपने राज्य को करप्शन मुक्त बनाकर ही दम लेंगे, चाहे कोई बॉलीवुड सेलिब्रिटी इनका साथ दे या ना दे, चाहे कोई इन्फ्लुएंसर इनके लिए वीडियो बनाए या ना बनाए, ये युवा अपनी लड़ाई खुद लड़ रहे हैं और जीतेंगे। आपने इस मुद्दे को कितना फॉलोअप किया है? और जो लोग बाकी प्रोटेस्ट पर तो दिन रात बोलते थे लेकिन आज झारखंड के स्टूडेंट के नाम पर चुप्पी साधे हुए हैं, उन पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर लिखें। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि झारखंड के इन मेहनती छात्रों की आवाज देश के कोने कोने तक पहुंच सके। चैनल को सब्सक्राइब करें। हम इस मुद्दे की ग्राउंड रियलिटी पर लगातार नजर बनाए रखेंगे। जय हिंद।